नमस्ते मित्रों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। मैंने 5 बजे का बोला था, पर मैं थोड़ा लेट से आया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो ये कार्यक्रम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत आहत हुआ ये सुनकर जो उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट आया था ऑन सनातन, जो उन्होंने बोला ऑन द फ्लोर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चूंकि उनके पास इम्यूनिटी है तो आप कुछ कर नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये बात तो सही है कि पिछले 80 सालों से, जब से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ है, अगर भारत, तो पहली बात तो भारत को भारत की स्टोरी सही से नहीं बताई गई। भारत को भारत की स्टोरी झूठ बोल के बताई गई। यहूदियों से बड़ा नरसंहार भारतीय हिंदुओं का हुआ, सनातनियों का हुआ, उसको छुपा लिया गया। और एक नहीं, ऐसे कई ऑथर, वो अंग्रेजी के ऑथर जो वैसे तो भारतवर्ष से नफरत करते थे, उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया कि भारत के ऊपर जो आक्रमण किया इस्लामिक जिहाद ने वो अद्वितीय था। हजारों लोग मारे गए। लेकिन इस देश में पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद नैरेटिव क्या दिया गया कि सब समस्याओं की जड़ ब्राह्मणिज्म है। झूठ इस तरह से बोला गया कि मेरे एक प्रोफेसर कलीग ने बोला कि बंगाल का डिवीजन इसलिए हुआ था क्योंकि ब्राह्मण मुसलमानों को परेशान करते थे। उस समय बंगाल में मतलब पहले मुसलमानों का कब्जा करीबन कई सालों तक रहा। उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भी वहां मुसलमानी शासन में रहे। सोहरावर्दी एक मुसलमान था जो कि बंगाल का उस समय चीफ मिनिस्टर था। आप सोच लीजिए, फिर भी ये कम्युनिस्ट जो हैं, इन्होंने हिंदुइज्म सनातन पे अटैक किया कि ये डिविसिव है। और यही बात उदयनिधि स्टालिन ने की। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में सनातन के ऊपर हमला 3 तरीके से हुआ। पहला तलवारों से, जो तुर्क, अरब, तत्तर, इस तरीके के जो लोग आए, इन्होंने किया। महिलाओं की इज्जतें लूटी। मतलब ऐसी कोई परंपरा मैंने नहीं सुनी कि एक राजा ने दूसरे राजा को भारत में युद्ध किया हो और उनके यहाँ की महिलाओं ने जौहर किया हो। दिस इज यूनिक इन इस्लामिक अटैक। भगवान आप राम, रावण, महाभारत, रामायण कहीं तो मेंशन होता है इसका, कहीं नहीं। सो आइए उदयनिधि की बातों का जरा एनालिसिस करते हैं कि सनातन धर्म डिविसिव है, डिवाइड करता है। सबसे पहली बात, अगर डिवीजन बुरी चीज है तो भारत के संविधान को उठा के फेंक दो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उठा के फेंक दो, क्योंकि ये भी स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कंसंट्रेशन ऑफ पावर करवा देते। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स से कहते कि एक ही जगह कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे दो, नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो डिवाइसिव है, ये पावर का विभाजन कर रहा है। अगर डिवीजन बुरी है तो ये डिवीजन के बारे में आपका क्या कहना है महोदय? तो इससे तो ये पता चलता है कि डिवीजन पर से बुरी चीज नहीं है, तो फिर बुरा क्या है? डिवीजन में हायरार्की होना बुरी चीज है, ये बात फेयर है। एक बात तो स्थापित हो गई ना कि डिवीजन बुरी चीज नहीं है। बिना डिवीजन के तो काम ही नहीं चलेगा। तो आप महिलाओं और पुरुषों के बीच में डिवीजन नहीं करेंगे। वो डिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ये डिटरमाइन करेगा कि वो समाज कितना सभ्य है। महिलाओं और पुरुष में आपको डिवीजन करना पड़ेगा। महिलाओं को और पुरुषों का सबका बाथरूम एक कर दीजिएगा, आप नहीं कर सकते। आप पुरुष और महिला का हॉस्टल एक कर दीजिएगा, नहीं कर सकते। महिलाएं जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, नहीं जाएंगी वहां। हियरार्की होना बुरी चीज है।
हायरार्की अगर हो कि एक दूसरे से छोटा है तो बुरी चीज है ना, पहली बात। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। पहले बात, और उदयनिधि स्टालिन ये कह रहा है, स्टालिन के बारे में जान लो भैया, जिसको तुम अपना आदर्श मान रहे हो, बिकॉज तुमने सरनेम यूज किया है उदयनिधि स्टालिन। हु वाज स्टालिन भाई? स्टालिन के नाम जितने अपराध है, जितने उसने हत्या मारपीट की है, उतना किसी ने नहीं की है। स्टालिन अगर मैं गूगल पे ही डाल दूं, आप लोग के सामने मैं शेयर कर देता हूं, ताकि मेरे ऊपर यह इल्जाम न लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये लीजिए भाई साहब, अरे यार ये लीजिए। Estimates of the number of people killed under Joseph Stalin's regime 1920 से 1953 तक जनरली रेंज फ्रॉम 3 मिलियन टू ओवर 20 मिलियन। ये विकिपीडिया का सोर्स है, चले इसको मैं नहीं मानता, ठीक है ना। Stalin's regime executed nearly 1 million citizens, sometimes using execution quotas, according to स्टैनफोर्ड हिस्टोरियन नॉर्मन नाइमा। चलिए ये तो किसी यूनिवर्सिटी का है, इसको मैं विश्वास कर लेता हूं। ये स्टैनफोर्ड की वेबसाइट है, आप देख लीजिए। दिस इज ऑन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। स्टालिन किल्ड मिलियंस। स्टैनफोर्ड हिस्टोरियन आंसर्स द क्वेश्चन, वाज इट जेनोसाइड? जेनोसाइड की बात छोड़ देते हैं, उस पर मैं नहीं जाता हूं। तो पॉइंट ये है कि अगर उस व्यक्ति ने मिलियन लोगों को मारा है, मिलियंस मतलब 20 लाख 25 लाख लोगों को अगर मार दिया है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको हीरो बनाएंगे? 2 एस्टिमेट है कि जोसेफ स्टालिन ने 2 मिलियन से लेकर के 20 मिलियन के लोगों को बीच को मारा। मैं एक रफ एस्टिमेट फिगर ले लेता हूं, मान लीजिए उन्होंने 6 मिलियन लोगों को मारा, 60 लाख, 60 ब्लडी लाख पीपल। आज भी रशिया की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 16 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, 15-16 करोड़, 150 मिलियन। उसका तुमने, अगर आप उसमें से 6 मिलियन लोगों को मार रहे हैं 30 साल के उसमें, तो जरा ये बताइए सनातन ने कितने लोगों को मारा भाई? आपने मारा तो डिवीजन करके ही मारा ना। सनातन के नाम कितनी हत्याएं हैं अपने लोगों की, वो रिकॉर्ड दीजिए जो उस समय के कंटेम्पररी। अगर, बिकॉज ब्राह्मण तो समाज में बहुत ही कम थे, तो लोग और नॉन ब्राह्मण स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने संस्कृत में लिखा है। बहुत सारे नॉन ब्राह्मण से स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने संस्कृत में पुस्तकें लिखी। वाल्मीकि जी एक थे जिन्होंने महाभारत रामायण लिखी। उन्होंने तो, कोई तो अगर इस तरीके से ब्राह्मण कर रहा होता तो समाज में ये लिख के देता ना, लोग रिवोल्ट कर देते ना। ऐसा नहीं था। तो मैं ये नहीं कहता जातिवाद नहीं थी, जातिवाद थी, मगर ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग समझ नहीं पाए तो उन्होंने जातिवादिता फैलाई, गलत किया। मगर उसमें थ्योरी को दोष क्यों दे रहे हो? अगर तुम ये कह सकते हो कि भैया इस्लाम और टेररिज्म दोनों अलग अलग चीज हैं, तो आप थ्योरी को टेररिज्म से अलग करते हो। ऑल्दो वहां पे तो ये बात भी साबित नहीं होती। मैं तो इसको आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूँ, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन दे सकता हूँ। तो सनातन को क्यों, कौन सा अब जो है जो नहीं डिवीजन करता? अब वो तो डिवीजन में, जैसे आप इस्लाम में डिवीजन करता है काफिर और मोमिन में, मुशरिक में इस्लाम 4 तरीके से लोगों को डिवाइड करता है, क्रिश्चियन, यहूदी, मुशरिक और मोमिन। क्योंकि किताबिया वो कहता है यहूदियों को और क्रिश्चियनों को, तो किताबिया से आप शादी कर सकते हो। किताबिया की लड़की से मुसलमान लड़का शादी कर सकता है, अपनी लड़की नहीं देगा लेकिन उनकी लड़की ले सकता है। मुशरिक तो उस लायक भी नहीं है।
तो ये तो डिवीजन वहां भी है भैया। और कितना मुसलमानों और हिंदू और क्रिश्चियनों में लड़ाई हुआ है इस डिवीजन के नाम पे। क्रिश्चियनिटी डिवाइड करती है बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स के बीच में। कम्युनिज्म डिवाइड करता है नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कम्युनिस्ट के बीच में, कैपिटलिस्ट एंड नॉन कैपिटलिस्ट के बीच में, सब करते हैं डिवीजन। कौन डिवीजन नहीं करता? बिना डिवीजन के आप चल कैसे सकते हैं? डिवीजन एक्सप्लॉयटेटिव है या नहीं, ये प्रश्न उठता है। क्या सनातन एक्सप्लॉयटेटिव था, डेरोगेटरी था, डिमीनिंग था? ये प्रश्न उठ सकता है। डिवीजन है, ये तो सत्य है, मगर वो डिवीजन मनुष्य का नहीं, कर्म का है। वो ऐसे साबित होता है कि विष्णु पुराण में लिखा है कि यहाँ पे रहने वाले जो 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 ग्रुप ऑफ ह्यूमंस है उनको कुरु रहते हैं, यहाँ पे यज्ञ रहते हैं, ऐसे करके कई ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन है। कुरु के अंदर ब्राह्मण है, तो कुरु अपने आप में एक डिवीजन है ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को। बंगाली ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, तो तमिल एक आइडेंटिटी है, उसमें ब्राह्मण। तो तमिल जो है वो नॉन कर्म की आइडेंटिटी है, वो सोशल आइडेंटिटी है, एथनिकल आइडेंटिटी है। ब्राह्मण एथनिकल आइडेंटिटी नहीं है, ब्राह्मण कर्म की आइडेंटिटी है। ब्राह्मण किसी जगह पे पाए जाने वाला व्यक्ति नहीं होता। और अगर ब्राह्मण अपने आप में एक एथनोलिंगुअल आइडेंटिटी होती तो अलग अलग जगह पे ब्राह्मण नहीं पाए जाते थे। साउथ इंडिया में ब्राह्मण कैसे मिल गए? तुम द्रविड़ियन की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो द्रविड़ साउथ इंडिया में कैसे ब्राह्मण आ गया? और संस्कृत लैंग्वेज को लेके जो आपकी इतनी दुश्मनी है, अगर संस्कृत लैंग्वेज तमिल को खा जाएगी तो तमिल पनपी कैसे? There was a time जब तमिलनाडु में संस्कृत में लिखे जा रहे थे, उस समय भी तमिल लैंग्वेज पनप रही थी। तमिल में संस्कृत के इतने लैंग्वेज आए, इसका मतलब है कि वो तो रिच हुई। हालांकि मेरा मानना है कि सबकी जननी एक है, क्योंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में सब लोग कहते हैं संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज। आप तमिल को भी माने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तमिल भी मेरी भाषा है। तुम ये बताने को तैयार हो कि तमिल और संस्कृत अलग अलग है? भाई तमिल भी क ख ग घ है, संस्कृत भी क ख ग घ है, तमिल भी अ आ इ ई है, संस्कृत भी अ आ ई है, मगर हम अलग अलग है। सनातन ने बनाया है इस देश को, वेद ने इस देश की बाउंड्री और मनुष्यों को जोड़ा है। इसलिए इस तरीके के बकवास करना, इस तरीके की नॉलेज को ना होना, क्योंकि ये सनातन है, आप कुछ भी बोल दो, कोई बेचारा आपको कुछ नहीं कहता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन देगा आपको? इतनी फ्रीडम अगर है, हिम्मत, और डिवीजन को ग्राउंड बना करके आपको आर्ग्यूमेंट करना है, तो फिर बताइए बाकी रिलीजन में डिवीजन नहीं है, जेंडर का नहीं है, सेक्स का नहीं है, दूसरे मनुष्यों को लेकर डिफरेंस नहीं है। क्या क्रिश्चियनिटी कहती है कि सारे मनुष्य एक बराबर हैं, सभी स्वर्ग में जाएंगे? नहीं कहती। ये सनातन कहता है कि सारे मनुष्य एक बराबर हैं, सब स्वर्ग में जाएंगे। कहां है डिवीजन? क्या शूद्र स्वर्ग में नहीं जाएगा? क्या शूद्र नरक में जाएगा? ये कहीं लिखा है? क्या शूद्र भगवान से नहीं जन्मा? ये कहीं लिखा है? काफिर को तो शैतान का क्रिश्चियनिटी और वो बताते हैं मुसलमान की शैतान है काफिर, शैतान की पूजा करने वाले। क्या ऐसा बात कहा गया है शूद्रों के लिए, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए? जब ईश्वर कह रहा है सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते, सब वर्ड है। कहां लिखा है कि शूद्र नरक में जाएगा? मैं बताता हूं आपको, काफिर नरक में जाएगा, नॉन बिलीवर नरक में जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो कहां डिवीजन है? डिवीजन तो सोशल है ना, कार्मिक है ना। जब ईश्वर के पास चले गए, जब ये भी कह रहे हैं कि भारत भूमि पे जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, कर्म से आपके स्वर्ग और नरक का तो निर्धारण नहीं हो रहा ना। आप ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सब जाएंगे स्वर्ग में। यहां पे जो आपके कर्म है उस हिसाब से आपको पोजीशन मिलेगा। आप विद्यानिधि स्टालिन हो ना, स्टालिन ने कहा है आपको बना दिया एलओपी, किसी और को बना देते हैं। क्योंकि आसान है इसलिए आप बोल देते हैं। महिलाओं को इष्ट देवी मानने वाला, महिलाओं की पूजा करने वाला समाज, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो।
सनातन became the prey of stupidity. It was a philosophy जो लोग समझ ही नहीं पाए। अरे जो लोग एब्राहमिक फेथ को इसलिए पूछते हैं कि वो मोनोथीस्टिक है, तो मेरे पास आओ ना, सनातन के पास आओ ना। क्योंकि वो मोनोथीज्म भी कहते हो, कहते सिर्फ मेरे वाले को पूछो। सनातन तो कहता है कि ईश्वर तो एक ही है, तुम ही डिटरमाइन कर। इससे बड़ा फ्रीडम क्या है? जो तुमने ईश्वर को माना, जो तुमने ईश्वर को जाना, मैं उसी ईश्वर को तुम्हारे ईश्वर के रूप में स्वीकार करूं। क्या बुराई है भाई इसमें? अगर भक्त पहलवान तो भगवान हनुमान, क्या बुराई है? आप देख ले, आप अल्लाह कहते हैं कि जो औरत है वो रिलीजन में आधी होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे रिलीजियस फंक्शन नहीं पूरा कर सकती। हफ्ते में, महीने में 5-6 दिन तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से वो बेचारी नहीं कर सकती है रिलीजियस फंक्शन, तो वो तो रिलीजन में उसकी ड्यूटी पूरी नहीं है। ये इस्लामिक वो है, आप पढ़ लीजिए हदीस कि सबसे ज्यादा नर्क में औरतें, महिलाएं, पढ़ लीजिए आप। उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हो। तो यार इस तरीके की घटिया बातें करना, ये बात जान लो कि जितना सनातन को गाली दोगे उतना वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये इस देश की प्राण वायु है सनातन। जिसने इस प्राण वायु को छोड़ा वो ज्यादा दिन टिक नहीं